This video is about the on-road price detail of 2021 Renault Kiger। इसका जो बेस वेरिएंट है वो RXE वेरिएंट के नाम से जाना जाता है और इसका एक शोरूम प्राइस रखा गया है 5.45 lakhs और इसका टॉप वेरिएंट जो है RXZ वेरिएंट जो टर्बो इंजन CVT ऑप्शन के साथ आता है और इसकी कीमत रखी गई है 9.72 lakhs। इसका पूरा ओवरऑल डिटेल जो बेस से लेकर टॉप वेरिएंट की पूरे ऑन रोड प्राइसिंग की पूरे डिटेल्स हम जानते हैं और उसमें क्या क्या हिसाब से चीज़ें को ऐड करके एक ऑन रोड में तब्दील किया गया है उसे भी हम परखते हैं। तो सबसे जो इसका बेस वेरिएंट है RXE मैनुअल ट्रांसमिशन में है और इसका जो टोटल ऑन रोड प्राइस है वो 6,57,610 रुपीज़ है। इसका अगर आप क्लासिफिकेशन करें तो इसमें इंश्योरेंस इंक्लूड है, एड ऑन पॉलिसी है जो कि एक व्हीकल के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा फास्टैग इंक्लूड किया गया है। ये तीन चीज़ें हैं जो अभी इस स्थिति में किसी भी एक व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इसके अलावा कुछ चीज़ें और इंक्लूड की जाती हैं जैसे कि हैंडलिंग चार्जेस या एसेसरीज। तो हैंडलिंग चार्जेस जो भी इंक्लूड होगी आप पूरी तरह उसे डिडक्ट करवाइए क्योंकि ये पूरी तरीके से एक निगोशिएबल टर्म होता है और ये डिडक्ट होके ज़ीरो भी जा सकता है। पर कुछ शोरूम को मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत वो हैंडलिंग चार्जेस लेते हैं तो आप निगोशिएट करा के मिनिमम अमाउंट तक ज़रूर लेकर आइएगा। इसके बाद जो दूसरा चीज़ होता है वो होता है एसेसरीज़। आजकल जितने भी शोरूम्स हैं उसमें एक गलत चीज़ है कि वो जितने भी एसेसरीज़ को एक कंपलसरी एसेसरीज़ की तरह पुटअप करके ऑन रोड प्राइस डालते हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से ये नॉर्म्स है कि उन्हें एक कंपलसरी नहीं एक ऑप्शनल वे में रखा जाए। तो आप कभी भी ये गाड़ियाँ लेती हैं तो शोरूम से या शोरूम के डीलरशिप में आप ज़रूर बात करिए कि इन चीज़ों के एक्सेसरीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो पूरी तरह से डिडक्ट करके आपको ऑलमोस्ट ज़ीरो इस एक्सेसरीज़ के नाम से ऑन रोड प्राइस में पुट अप करेंगे। तो ये ग्रैंड टोटल काफ़ी अच्छा जाएगा। और अगर इसी बेस मॉडल की बात करते हैं तो 6,57,610 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट होके ऑलमोस्ट 20,000 कम होगा। और ये बेहतरीन व्हीकल इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको लगभग ऑल स्टेट के ऑन एन एवरेज में 6,25,000 से 6,40,000 के बीच में मिल सकता है। तो आने वाले समय में मैं जो भी वेरिएंट बता रहा हूँ वो ये ऐड करके है। आप ज़रूर निगोशिएट करवाइए और हर वेरिएंट में लगभग 20,000 माइनस करके काउंट कर लीजिएगा। दूसरा जो बेस मॉडल आता है सेकंड बेस जिससे बोलते हैं वो है RXL और ये भी मैनुअल ट्रांसमिशन में है और इसकी कीमत रखी गई है 7,35,795 रुपीज़। फिर इसके बाद आता है RXL वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन पर ये डुअल टोन में है और डुअल टोन जैसे आप एडअप करेंगे तो ऑलमोस्ट वो लगभग 20,000 का आपको जंप देगा और ये टोटल पड़ेगा 7,55,050 रुपीज़ का। फिर आता है RXT वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन में और इसकी कीमत है 7,96,975। फिर इसी RXT वेरिएंट का डुअल टोन आता है और इसकी कीमत रखी गई है 8,12,840 रुपीज़। फिर आता है RXZ वेरिएंट जो टॉप वेरिएंट है और मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर आप लेते हैं तो इसकी कीमत है 8,95,000 रुपीज़। और फिर अगर आप RXZ वेरिएंट का डुअल टोन ऑप्शन लेते हैं तो इसकी कीमत जाती है ऑलमोस्ट 9,18,000 की। फिर नेक्स्ट जब आप टर्बो इंजन लेना चाहते हैं जो कि काफ़ी पावरफुल इंजन है, इस इंजन के एडिंग में जो भी आपको इस काइगर में पावर जो कम मिल रहा था वो काफ़ी बूस्टअप मिल जाएगा। तो जब RXL का मैनुअल ट्रांसमिशन आप लेते हैं तो उसमें जो टर्बो इंजन है वो ऑन रोड प्राइस मिलता है 8,49,000 का। फिर RXL का आप मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं वही टर्बो में पर डुअल टोन ऑप्शन के साथ तो इसकी कीमत हो जाती है 8,68,360 रुपीज़। फिर RXT का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है 9,10,000 का। RXT का मैनुअल ट्रांसमिशन जो टर्बो इंजन है उसका डुअल टोन अगर आप लेते हैं तो उसकी कीमत हो जाती है 9,26,000 रुपीज़।
फिर सबसे टॉप वेरिएंट आता है RX-Z, जो मैनुअल ट्रांसमिशन में अगर आप लेते हैं टर्बो इंजन के साथ, तो उसकी कीमत हो जाती है 10 लाख ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़। फिर अगर आप RX-Z वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन 1.0 लीटर टर्बो इंजन डुअल टोन ऑप्शन के साथ लेते हैं, तो इसकी कीमत हो जाती है 10,28,000 रुपीज़। फिर ये टोटल ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन में टर्बो का मुझे लगा कि आप RXL भी ले सकते हैं। उसमें एक सेकंड बेस ऑप्शन के साथ बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो आपके बजट के लिए काफ़ी फिट बैठेगा। और अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं जिसमें हर एक चीज़ हो, तो कंप्लीशन के तौर पे वो भी ले सकते हैं। पर उतना प्राइस अगर आप जाते हैं तो उसमें आपको बड़ी एसयूवी जो दूसरे Hyundai जैसे कंपनी है उसके बेस मॉडल में भी बेहतर व्हीकल मिल जाती है, तो ये थोड़ा-सा बात अटक जाता है। इसीलिए अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाह रहे हैं और एक ठीक-ठाक बजट है, तो उस ठीक-ठाक बजट के हिसाब से टर्बो इंजन या RXT का सिंपल मैनुअल ट्रांसमिशन जो नॉन टर्बो है वो आप ले सकते हैं। ये एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जो आपको ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरतमंद फीचर्स भी देगा और लेने के बाद पछतावा भी नहीं होगा। पर अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं इसका, तो मेरे तरफ से सजेशन है कि इतने प्राइस में डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सम बिगर एसयूवी। आप भले उसका बेस मॉडल ले लीजिए, पर उसमें इतने सफिशिएंट फीचर्स रहेंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे। अब इन चीज़ों को और बखूबी समझने के लिए आप एक बार टेस्ट ड्राइव ले लें, तो शायद आप इसकी खूबसूरती को ज़्यादा बेहतर समझ पाएँगे या इसकी ख़मियों को आप अच्छी तरीके से मैनेज कर लेंगे कि हाँ, शायद ये मेरे लिए नहीं है या बेहतर है ऐसा। सो दिस इज़ अ शॉर्ट डिटेलिंग वीडियो ऑफ द ऑन रोड प्राइस। आने वाले समय में अगर आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वो भी आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।